इससे पहले के क्लास में आपको कहां तक समझा दिए थे? बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध पढ़ाए थे? बक्सर का युद्ध। तुम लोग पूरा रास्ते बंद कर देता है बकलोल सब। कम से कम रास्ता तो छोड़ के बैठो, किसी को बीमार उमार पड़े तो निकलने का रास्ता दे। बंगाल के बारे में पढ़ा दे। बंगाल का स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने किया? मुर्शिद कुली खान। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान। कुली खान किसके समय स्थापना किए थे? मोहम्मद शाह। सबसे ज्यादा मुगल साम्राज्य का बिखराव किसके समय हुआ? और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा बिखराव मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक। यहां पर मोहम्मद शाह के साथ मुर्शिद कुली खान ने किसकी स्थापना कर दिया? सर लॉर्ड क्लाइव ने आत्महत्या क्यों कर लिया था? भाई देखिए, अब हम आगे बताएंगे आप लोग को, जब लॉर्ड क्लाइव पढ़ाएंगे तब। बहुत ही ईमानदार था, बहुत सारे लोगों को उस पर महाभियोग तक लगाया गया था। महाभियोग से क्या हो गया था? बच गया। काफी योग्य व्यक्ति था वो। हम जब पढ़ाएंगे आपको उसके समय तब अब आपको बताएंगे। अभी तो मतलब क्या चल रहा है? अभी तो बंगाल चल रहा है। अब बंगाल के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी में एंट्री करेंगे लोग, तब बताएंगे। अब हिस्ट्री जो है ना, एकदम यहाँ से बंगाल से आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आने देख रहे हैं, पलासी का लड़ाई, बक्सर का लड़ाई, इलाहाबाद की संधि, यहाँ से आपको क्या स्टार्ट हो जाता है? आधुनिक भारत। तो इसलिए यहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ना चालू किया। कितना लोग इससे पहले का क्लास नहीं किया है? आप सब इससे पहले का क्लास नहीं किए हो? आप जितने लोग कर्मफोर लोग क्लास नहीं किए हैं, अब समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, पीछे का क्लास छूट गया तो हाँ, अब आप लोग सही हो जाएंगे लोग। यहाँ लड़की सबका भी छूटा था। स्त्रीलिंग लगा लीजिएगा आप लोग कर्म फोर में। कर्म फोर नहीं स्टार्ट करते। बंगाल वाला थोड़ा रिवाइज कराते। बंगाल के संस्थापक थे मुर्शिद कुली खान। इनके बाद जो शासक आए वो योग्य नहीं थे, चाहे वो सुअदगीन हो, चाहे वो मुर्शिद अलीवर्दी हो। इसके बाद जो था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के परिवार में आंतरिक विवाद था। घसीटी बेगम और राजबल्लभा चार से। राजबल्लभ इसी का फायदा उठा के अंग्रेज कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला बनाए। बताइए सिराजुद्दौला के समय क्या बना था? कौन सा किला? सिराजुद्दौला के समय कौन सा किला? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम का किला कौन बना रहे थे? अंग्रेज। इन किला पर आक्रमण किसने कर दिया? सिराजु। कितने लोगों को पकड़ा? 146। जिंदा छोड़ा 23। कौन इतिहासकार था? हार्नबेल। हार्नबेल इसी में से पकड़ा गया था। तो कौन? हार्नबेल। हार्नबेल ने इसकी सूचना कहां दी थी? क्वेश्चन आएगा, कालकोटरी की घटना कहां हुई? फोर्ट विलियम के किला। फोर्ट विलियम का किला। अंग्रेजों ने यहां पर बदला लेने के लिए किसको भेजा था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव उस समय बंगाल का गवर्नर था या मद्रास का? कहां का था? मद्रास का। रॉबर्ट क्लाइव कहां पहुंचा? बंगाल। कहां पहुंचा? बंगाल। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव पहुंचते, क्लाइव लिख देते हैं बस, चलेगा ना? रॉबर्ट लिखने की कोई जरूरत। क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल पहुंचते किसको मिला लिया? बंगाल के सेनापति मीर जाफर। किसके मिला लिया? मीर जाफर। किसे मिलाया था? मीर जाफर। और मीर जाफर तो था, रास्ते में किसे भेज दिया? सिराजुद्दौला। और भेज के क्या करा दिया? मरवा दिया। और तय शर्त के हिसाब से अगला नवाब कौन बना? मीर जाफर। बताए थे ना कल कौन बना था? मीर। बताए थे? नहीं थे कल? कल बताए थे कि नहीं बताए थे? अगला शासक कौन बना? मीर जाफर। अंग्रेजों ने किसके मिला लिया था? मीर जाफर। मीर जाफर किसकी बात सुनता था? अंग्रेज का। बंगाल में कहने के लिए शासन किसका हो गया? मीर। लेकिन जो मन वो कौन करते थे? अंग्रेज। अंग्रेज अत्यधिक धन किससे लेते थे? मीर जाफर। अत्यधिक धन किससे लेते थे? मीर जाफर से ये धन बहुत ज्यादा मात्रा में लेते थे। और इसको एक प्रणाली दिया गया, दस्तक पर। कौन सा? दस्तक प्रणाली। दस्तक प्रणाली के तहत अंग्रेजों को जो आई कार्ड दिया जाता था, उसके तहत क्या टैक्स लिया जाता था? नहीं।
दस्तक प्रणाली में टैक्स नहीं लिया जाता था। याद रहेगा ना आप लोग को, दस्तक प्रणाली में टैक्स लिया जाता था? नहीं लिया जाता था। अंग्रेज इसका दुरुपयोग मतलब मिसयूज करते थे। अंग्रेज इसका क्या करते थे? मिसयूज करते थे। दस्तक को क्या करते थे? बेच देते थे। अंग्रेजों ने, बताइए, अंग्रेजों ने अगला नवाब किसे बनाया? मीर कासिम। किसे बनाया? मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को रद्द कर दी। दस्तक प्रणाली को रद्द। राजधानी मुर्शिदाबाद से कहा ले गया? मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुंगेर में इसने किला बनवाया। मुंगेर में क्या बनवाया? किला। मुंगेर में क्या बनवा दिया? किला। मीर कासिम का किला कहाँ है? मुंगेर। गोला बारूद का कारखाना कहाँ डाला? मुंगेर। गोला बारूद का कारखाना मुंगेर। मीर कासिम का किला मुंगेर। अंग्रेजों ने किसे हटा दिया? मीर कासिम। दोबारा किसे बनाया? मीर जाफर। दोबारा बना दिया दोबारा बना मीर जाफर। यही याद रखिएगा, यही इसी में कंफ्यूज आ जाएगा सब तुम लोग। पहले कौन बना? उसके बाद मीर का। उसके बाद इसमें योग्य कौन था? मीर कासिम। और जाफरा कैसा था? जाफरा बहुत ही कमीना आदमी था। वहां पे कुछ पैसा के लिए क्या, हाँ ताल पे बैठ के मछली मारा था, वापस पकड़ के लाया था कौन? अंग्रेज वाकी। चल चल तोरा वापस बनाते हैं। बताइए, बंगाल का अपदस्थ नवाब कौन हो गया था? अपने पद से हटा दीजिएगा तो अपदस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपदस्थ कहते हैं। क्या कहेंगे? अपदस्थ कहेंगे। तो बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम। बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम। क्या हो गया? मीर कासिम। ये जाके समझौता कर लिया अवध के नवाब सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला अवध के नवाब से समझौता किया। किससे? किससे समझौता किया? और दिल्ली में चला गया किससे? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। ये तीनों ने क्या कर लिया? समझौता। तीनों ने मिलकर कौन सा समझौता? तिलकुट समझौता। कौन सा समझौता? तिलकुट समझौता। कौन समझौता बाबू? तिलकुट समझौता। कौन समझौता? तिलकुट। शाह आलम द्वितीय ने तिलकुट समझौता जो किया, तिलकुट समझौते के तहत कितने लोगों की फौज बनी? 3। कौन कौन? सुनिए, बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम। इन तीनों की संयुक्त सेना मिलकर तिलकुट सेना बनाई। यह तिलकुट सेना युद्ध करने के लिए किस मैदान में पहुंची? बक्सर। किसमें? बक्सर। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को टपका दिया था किस युद्ध में? पलासी का। 1757। 1700 कौन सा युद्ध? पलासी। इनको टपका दिया था। अब अंग्रेजों के सामने कौन सा युद्ध खड़ा था? बक्सर का। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764। यहाँ पर है बक्सर। यहाँ से तिलकुट सेना आई इन तीनों की, और यहाँ से कौन भेजा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने किस सेनापति को? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो एक बहुत ही योग्य शासक था। क्या था? योग्य शासक। हेक्टर मुनरो कैसा था? योग्य सेनापति था, शासक बोल दिया। तो इसने किसको हरा दिया? तीनों सेनाओं को। तिलकुट सेना को कहां हरा दिया? बक्सर। बक्सर में हरा दिया। और अंग्रेजों ने किसको पकड़ा? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय से कौन सी संधि कराया? इलाहाबाद की संधि। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1700। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। और 1765 में इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? इलाहाबाद। कौन संधि? इलाहाबाद। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय से जबरदस्ती बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों का टैक्स यानी क्या ले लिया? दीवानी। टैक्स यानी क्या ले लिया? दीवानी का अधिकार ले लिया। और अंग्रेजों के पास अब पैसा की कोई कमी होगी? पूरे भारत पर अधिकार किस युद्ध के बाद हुआ? बंगाल पर युद्ध। पलासी के युद्ध। कौन से संधि ने भारत में द्वैध शासन प्रारंभ करा? कौन संधि? इलाहाबाद की। बाबू तुम कूलर पर्सनल यूज के लिए रखा है, पूरा उसी पे अपने उसी पे अकेले गिर जाएगा, उस साइड में खड़ा रहो। गजब दिमाग लगाता है तुम। और उधर जाके खड़े हो जाएगा तुम भी, और नीचे कोई खड़ा रहेगा उसका भी जान चल जाएगा।
कूलर है ना, तो कूलरवा पर ऐसे टेक लगा के खड़ा है। एक तो पहले पूरा हवा अपने ले रहा है और कूलरवा चल जाएगा नीचे, अपने भी जाएगा और नीचे कोई खड़ा रहेगा वो जाएगा, 2-3 गो जाएगा सब अकेले। ऐसा ऐसा कांड मत किया कर यार, मतलब हाँ ऐसा ऐसा मीर जाफर का लक्षण है। ऐसा ऐसा कांड करता है सर जिसका कोई हद नहीं। कुछ कुछ लड़का भी बकलोल होता है, हाँ कुछ कुछ, सब होता है नहीं, सब नहीं होता, गलत बात नहीं। सब बकलोल कौन होता है वो सबको पता है, लड़का में कुछ कुछ बकलोल होता है। चलो ध्यान नहीं दे रहे आप, लड़का सबका बुराई करिएगा तो पाप लगेगा आप लोग को, फिर आप ये सब नहीं करना चाहिए, बेचारा बहुत पाप लगेगा बेचारा सबको। चले ध्यान समझो, कोई लड़की सबको सबको कहते पाप नहीं, पाप का भागीदारी नहीं बनी। जिस जगह पर देखिए भारत में हमेशा से लड़कियों की पूजा हुई, हुआ है कि नहीं? भारत पीछे रह गया। जिस दिन लड़कों जिस दिन लड़कों की पूजा होगी भारत में आएंगे। चलो ध्यान से समझते आप, आगे देखो यहाँ पे समझ में गया। चलिए बाबू गिरना मत, अपना जान बचा के रखो लोग बकलोल सब। या एक काम करना, यहाँ पे स्टिकर चिपका दो, बकलोल सब किनारे खिड़की के पास ना बैठे, चल जाएगा उधर, फिर यहाँ पे हमारा दिक्कत हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा कूलर बर्बाद हो जाएगा। तुम जाओ कहाँ जाओगे, हमारा कूलर बर्बाद हो जाएगा, हाँ एसी बर्बाद होगा। चलो ध्यान दो इधर, जब मीर जाफर इधर देखो, किस संधि के तहत दीवानी मिल गई अंग्रेजों को? हाँ इलाहाबाद की संधि के तहत, किसी को दिक्कत नहीं। किसने दिया दीवानी? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और बंगाल का नवाब कौन बन गया? मीर जाफर चमचई करते रह गया। मीर जाफर क्या करते रह गया? चमचई करते रह गया। लास्ट में अंग्रेजों का पूरा पावर बढ़ते गया। अंतिम नवाब मुबारक शाह को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? हटा दिया, और पूरी तरह बंगाल पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों। और धीरे 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 क्या हो गया? पूरे भारत पर कब्जा हो गया। समझ में आ गया? इस ढाका, ढाका देखो बाबू, बंगाल की राजधानी 2 जगह सबसे सूटेबल हुई, एक मुर्शिदाबाद, दूसरा मुंगेर तो बहुत क्षणिक था, मुर्शिदाबाद। नवाबों ने राजधानी कहां बनाया था? मुर्शिदाबाद। अंग्रेजों ने कहां बनाया था? कलकत्ता। और ढाका ले गया, वर्धमान ले गया, ये सब जगह राजधानी चली नहीं थी वहां पर। मुगल इसमें बंगाल के नवाबों में सबसे योग्य नवाब बताइए कौन थे? अरे नहीं, कौन थे? अरे यार ये सब तो सीरियस ले लेता है सब, अरे हंसी मजाक में आदमी कुछ भी बोल देता है, कुछ कुछ लड़कियां एकदम दिल पे ले लेती है सब। अरे चलो इधर देखो, ये सब सब अब खुद सीरियस थोड़े बोलता है आदमी किसी को, लड़की सबको इहो समझ में नहीं आता है कि मजाक करेंगे सीरियस कर। चलो ध्यान दे इधर। यहाँ आगे अब देखते हैं हम लोग अंग्रेजों के बारे में। किसके बारे में? अंग्रेज। मीर कासिम का ये एरिया यहां तक में आपको 100% एकदम कंठस्थ रहना चाहिए। 3 लड़ाइयां और 3 नवाब आपको हमेशा दिमाग से नहीं भूलना चाहिए। 3 लड़ाई, 2 लड़ाई और 1 संधि। पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि। इधर नवाब सिराजुद्दौला को मरवा दिया गया और किसे बटाया गया? जाफर कासिम जाफर, जाफर कासिम जाफर, जाफर कासिम जाफर। समझ में गया कि नहीं? बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खान, अंतिम नवाब मुबारक शाह, पहला अंतिम, हाँ किसने?
पलासी के युद्ध में कौन मारा गया था? लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो पलासी के युद्ध में नहीं मारा गया था, उस समय मारा गया था। उसको कहां भेजा गया? घर। सूचना देके क्या कर दिया गया? मरवा दिया। अब भारत पे हम लोग देखते हैं अंग्रेज वगैरह का किस तरह क्या हुआ? आगमन हुआ। हम लोग मुगलों के टाइम से ही देखते आ रहे हैं, जहांगीर के समय से ही थोड़ा थोड़ा अंग्रेजों का झलक दिखते जा रहा है। अकबर के काल में थोड़ा बहुत, राल्फ फिंच वगैरह के काल में आए थे, लेकिन जहांगीर के काल से और अंग्रेज क्या हो रहे हैं? दिख रहे हैं। अंग्रेजों ने अपने अपने देश में, यूरोप वालों ने कंपनी स्थापित की। वो भारत में कमाने आए थे, बिजनेस करने वो लोग। तो कंपनी की स्थापना की गई अलग अलग देश में। सबसे पहले कंपनी स्थापित हुई तो पुर्तगाली। सूरत कौन बोल रहा है? लूसेंट पढ़ ले। सूरत बोल रहा है। सबसे पहली कंपनी कौन थी? हाँ, पुर्तगाली। शॉर्टकट ठीक होता है, पेड कर दे फीस। पेड कर दे फीस। पुर्तगाली, इंग्लैंड, डच, ये डेनमार्क, फ्रेंच, स्वीडन वाली कंपनी हो गया। पेड कर दे फीस। शॉर्टकट ट्रिक क्या हो सकता है? पेड कर दे फीस। स्थापना का ये क्रम है। किसका है? स्थापना। लेकिन स्थापना के क्रम से जरूरी नहीं कि आप उस समय आप भारत में पहुंच ही जाएं, क्योंकि ये स्थापना कहां हो रही है? ब्रिटेन, यूरोप में। वहां से यहां आने में बहुत सारा चीज क्या होगी? लेट हो सकती है। सबसे पहले कौन सी कंपनी स्थापना हुई? पुर्तगाल। ई से इंग्लैंड, ड से डच, डे से डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन। कौन हो गया? स्वीडन। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल। सबसे पहले, सबसे बाद में? हाँ, स्वीडन। सबसे पहले कौन आया? सबसे लास्ट में कौन गया? देखिए, पुर्तगाल सबसे पहले आया भी और सबसे बाद में गया भी। 1961 में गया है, लास्ट में गोवा से पिटा उठा के गया है विजय ऑपरेशन के द्वारा। और इस स्थापना में सबसे पहले स्थापित हुआ पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद डच, डच के बाद कर से कुछ नहीं होगा, डे से डेनमार्क, फी से फ्रांस, स से स्वीडन। पेड कर दे फीस। पेड कर दे फीस। आप सब लोग पेड कर दीजिएगा भाई। सब लोग कर दिए हैं? मजिस्ट्रेट जांच होने से पहले आप सब लोग कर देंगे। पेड कर दे फीस। आगे बढ़ते हैं, याद रहेगा इस क्रम में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट में इस मटेरियल आपको कल मिलेगा इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा देखे थे? हाँ, पुर्तगाल। कौन सा देखते हैं? पुर्तगाल। तो सबसे पहले आया था पुर्तगाल। पुर्तगाल। पुर्तगाल के जो नाविक थे जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं किया, बल्कि भारत पहुंचने के लिए समुद्र रास्ते का खोज कर दिया। भारत में आने के लिए अरब देश वाले सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहे थे। अरब वाले क्या करते थे? सबसे बड़ी बाधा, क्योंकि अरब वाले जो थे वो व्यापार, मसालों का व्यापार कहां से करते थे? भारत से। और यहां से मसाला ले जाते थे कहां? अरब। और यहां से कहां भेजते थे? यूरोप। अब यूरोप वालों को कहा कि भैया हम डायरेक्ट भारत क्यों नहीं आ जाए मसालों को खरीदने के लिए। एक्चुअली इन्हें मसालों में सबसे ज्यादा जो चीज था वो लाल मिर्च। क्या था? लाल मिर्च। लाल मिर्च और काली मिर्च प्राचीन काल में प्रसिद्ध था। यवन राजाओं को काली मिर्च पसंद था, तो यहाँ से मसाला वगैरह लेने के लिए आए थे। तो यहाँ से मसाले कौन ले जाते थे? अरब वाले। और वो किसे भेजते थे? यूरोप वाले। और यूरोप वालों को महंगा पड़ता था, तो इसलिए यूरोप वाले जो आए थे सब, ये यूरोप वाले, ये कहाँ आना चाहते थे? भारत। इधर से आते थे सब जब ऐसे, तो यहाँ मिल के अरब वाले मार काट के रद्द कर देते थे। तो अभी बेचारा सीबीएसई वाला था, सब घोड़ा की लड़ाई पे हार जाएगा सभी सब। इन सब के पास टेक्नोलॉजी उतना नहीं, तो बिजनेस लड़ाई में के माहौल में नहीं ना कर सकते हैं। तो इन्होंने सोचा कि कहाँ चला जाए। तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा? कालीकट। कहाँ, सॉरी, आते डायरेक्ट कालीकट नहीं पहुंचा, वो अफ्रीका पे केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा। कहां पहुंचा? केप ऑफ गुड होप। अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा और कहा कि यहां से हम किसी भारतीय का पता खोज के पहुंचेंगे। तो वहां एक गुजराती मिल गया इसको। क्या मिल गया? इस गुजराती ने इसको रास्ता दिखा दिया। कहाँ का? भारत का। कहा कि इधर है भारत, टेंशन नहीं लीजिए, चल जाइए यहाँ से। तो गुजराती नाविक की मदद से ये पहुंचा और कहाँ पहुंच गया? केरल। केरल के कालीकट पर। कहां पर? कालीकट। अभी केरल के कालीकट का नाम कोझिकोड है। क्या है? कोझिकोड।
कोझिकोड अभी वहां का एक प्रमुख शहर है। तो ये पहुंच गया केरल के कालीकट में। वहां के राजा को जैमोरीन कहा जाता है। जैसे बंगाल के राजा को नवाब, हैदराबाद में भी निजाम, अलग अलग जगह पे, अवध में तो नवाबे रहेगा, और यहाँ पर महाराष्ट्र में छत्रपति, महाराष्ट्र में क्या हो गया छत्रपति, और राजपूतों में देखेंगे तो राजा, राजा मान सिंह, राजा भारमल, मुगलों में देखेंगे बादशाह, दिल्ली सल्तनत देखेंगे सुल्तान, रजिया सुल्तान, समझ में गया। इधर देखेंगे मैसूर में टीपू सुल्तान। तो अलग अलग जगह पे राजाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उसी तरह जैसे बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, नवाब, बंगाल में नवाब, मुगलों में बादशाह, अकबर बादशाह, बाबर बादशाह, इस टाइप का। उस तरह से पुर्तगाल में राजा को क्या कहा गया, जैमोरीन, क्या कहा गया, जैमोरीन कहा गया, क्या कहा गया, जैमोरीन। तो यहाँ के राजा यानी जैमोरीन ने किसका भरपूर स्वागत किया, वास्को डिगामा का, और वास्को डिगामा को उसकी जहाजों को मसालों से भर दिया। 1498 में आया कौन, वास्को डिगामा, इसकी जहाजों को पूरी तरह मसाला से भर दिया। वास्को डिगामा जो था यहाँ पर अपने पैसा से एक जहाज खरीदा लकड़ी वाला, और उसको अपनी जहाज में बांध दिया, और अपने पैसा से मसाला खरीदा, और वो जो जहाज जो खरीदा था उसको मसालों से भर दिया। कहा कि इतना दूर आए हैं इतनी सा मसाला ले जाने के लिए, पूरा भर के कहाँ ले गया, पुर्तगाल। और पुर्तगाल ले जाके बेचा तो 60 से 64 गुना मुनाफा। आपका 60 भी कहीं देगा, कहीं 62, कहीं 64, तो 60 से 64 गुना मुनाफा किसने कमाया, वास्को डिगामा। सर इतना फायदा तो शेयर बाजार में भी नहीं होता है। शेयर बाजार आपके पैसे को अमूमन 3 से 4 साल में डबल कर देता है, समझ में गया। जमीन आपके पैसे को लगभग 15 साल से 20 साल में क्या करता है, डबल कर देता है। सोना तो ससुरा आउट टाइम लेता है डबल होने में, समझ में गया। लेकिन सबसे तेज कौन डबल करता है, शेयर मार्केट। लेकिन सबसे तेज बर्बाद भी कौन करता है, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट आप में आप तब तक पैसा नहीं लगाइएगा जब तक आप इकोनॉमिक्स का बैच कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट हम लड़कों को सोचते भी बताने के लिए, लेकिन जिन जिन लड़कों को बताएं हम शेयर मार्केट, वो लड़का महीना का मतलब कम से महीना का वही 70-80 हजार कमाता है, लेकिन वो उसी में रह जाता है, फिर वो लागे लॉन्ग टाइम उसका नशा हो जाता है। शेयर मार्केट हम पढ़ाने को आपको बताएंगे, लेकिन सोचना चाहिए लड़कों को भी, अभी अभी आपका उम्र क्या है, पढ़ने का है, पढ़ लीजिए। वो तो चीज कभी भी आपके हाथे में रहेगा वहां पर। इतना सब होने के बावजूद हम शेयर मार्केट में, मेरा 1 रुपया नहीं है, नहीं है हमारा 1 रुपया। जितना पैसा लगा के उसमें अगर हम माथा नोचवाएंगे उतना हम एजुकेशन पे लगाएंगे, तो हम किस लिए जाने जाते हैं, एजुकेशन के लिए। हम कोई राकेश झुंझुनवाला नहीं है जो शेयर मार्केट के लिए। राकेश झुंझुनवाला शेयर मार्केट का दादा कहा जाता है, बादशाह वहां पे, और दुनिया में वॉरेन बफेट के। तो अलग है भाई, आपको टाइमिंग भी रहनी चाहिए, समझ भी रहनी चाहिए। तो उस शेयर मार्केट से बहुत पैसा को डबल करता है कई साल में, और यहाँ 64 गुना कर दिया तुरंत। 1 महीना का सफर लगा, अब पूरा कितना कर दिया, 64। हल्ला हो गया कि डिगामा खोज दिया भारत, समझ में गया। वास्को डिगामा ने क्या कर लिया, भारत खोज दिया, हल्ला हो गया। इधर अरब वाला से कोई मतलब नहीं, अरब वालों की नौसेना तगड़ी नहीं थी। पुर्तगाल वाला आया, फ्रांस वाला चला आया, इंग्लैंड वाला चला आया, डच चला गया, स्वीडन वाला चला गया। भारत को हनुमान जी का प्रसादी बना के रख दिया, कुल चला आया सब यहीं पे। गलती एक जगह हो गई थी, वास्को डिगामा को मार के उघारे भेजने लायक था समझ गए। लेकिन हम लोग को पता नहीं ना था कि ये इतना ज्यादा वहां जाके खचरई कर देगा। तो कभी कभी किसी की अत्यधिक उसके अंदर गुणवान होना भी दिक्कत हो जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे यही भारत का गुणवान हो गया। यहाँ पर कहीं नहीं, इधर से आ रहे थे लोग, मार के रास्ते में सुता देता था सब, मसाला खरीदने आएगा, आओ तोरे बिरयानी बनाते हैं आप, डेविड जॉन आओ बिरयानी खाओ जी, आइए खाइए जी सब अरब वाला बिरयानी बना के खा जाता था, सबको मार के रद्द कर देता। भारत में लाइन से चले आए सब। सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाल। आइए, वास्को डिगामा बहुत खचरा था, सही में बताते हैं आपको। ये हल्ला की, अरे भाई तुमको मिल रहा है, हल्ला करने की क्या जरूरत है, खोज दिया वहां पर। लेकिन हल्ला तो हो ये जाता। पहली बार आया 1498 में, इसके मुंह लग गया था पैसा। फिर आया 1502 में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इतना
मतलब उसको मसाले का यहाँ लत लग गया। यहाँ से भाई कोई किसी को भी अगर 64 गुना मुनाफा मिलेगा तो क्या कमी है भैया? 1 करोड़ किसी से लोन लेके आओ और यहाँ से 1 करोड़ का लाओ, वहां जाओ 1 महीना का रास्ता सफर करो, खरीदो और कितना मिल जाएगा? 64। कितनों पैसेंट पे ब्याज ले लो, कह दो ना कि 1 महीना दो ना, 1 करोड़ 2 करोड़ देंगे तुमको, लाओ यहाँ 1 करोड़ का मसाला खरीदो, 64 करोड़ कमाओ, ले ले 2 करोड़, ले मेरे ओर से 1 करोड़ और रख ले, 3 करोड़ रख ले। यहाँ नहीं समझ आ गया कि ना? तो भाई इसमें वास्को डिगामा के पास यही सब काम करता था। तो वास्को डिगामा पहली बार कब आया? 1498। पहली बार कब आया? दूसरी बार 1502। वास्को डिगामा के आने के बाद अब पुर्तगालियों ने कहा कि भैया एक वो आदमी जाएगा मसाला खरीद के लाएगा, इतना फायदा नहीं होगा, एक काम करते हैं यहाँ पर पूरा कब्जा करने के लिए नौसेना को भेज देते हैं। पूरी की पूरी किसको भेजते हैं? नौसेना। अब अंग्रेजों ने अधिकारी बना के भेजना चालू कर दिया फ्रांसिस डी अल्मोडा को। किसे भेजा? फ्रांसिस डी अल्मोडा। फ्रांसिस डी, जिसमें डी शब्द बीचवा में लगेगा, समझिएगा पुर्तगाली है। समझा गया कि नहीं? फ्रांसिस डी अल्मोडा को कहां भेजा? पुर्तगाली गवर्नर बनाकर। कहां पर? भारत में। फ्रांसिस डी अल्मोडा, फ्रांसिस डी अल्मोडा, फ्रांसिस डी अल्मोडा, एफडीए लिख देंगे, समझ में आएगा ना? उतना नाम कौन लिखेगा, बड़का गलती हो जाएगा। फ्रांसिस डी अल्मोडा जब भारत आया तो उसने भारत की कमजोरी भांप लिया कि भारत के सेनाओं के पास मजबूत तो है सेना, नो डाउट लड़ लेंगे सब, इसमें कोई, लेकिन इनके पास सबसे बड़का खराबी है कि नौसेना नहीं है, और नौसेना टेक्नोलॉजी के भरोसे चलती है। तो इसने कहा कि भाई नौसेना का होना जरूरी है, यहाँ वही राज करेगा जिसका यहाँ मजबूत नौसेना है, और जिसकी मजबूत नौसेना नहीं वो राज नहीं कर। आप खुद सोचिए, भारत की नौसेना अगर तगड़ी रहती, ये लोग लंगर डाल के उतर जाते क्या यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं, सोच रहा चढ़ जा तोप लेके तरकुल के पेड़ पे, मार हुए से दाएं दाएं। लेकिन हमारे पास नौसेना थी नहीं, तो नौसेना का होना बहुत जरूरी था। इसने ब्लू ओशियन पॉलिसी लाया। ब्लू ओशियन पॉलिसी, क्वेश्चन आएगा किस पुर्तगाली ने ब्लू ओशियन पॉलिसी लाया? फ्रांसिस डी अल्मोडा। ब्लू ओशियन पॉलिसी, ब्लू ओशियन मतलब क्या होता है? ब्लू ओशियन कहाँ होता है? जहां पर पानी बहुत गहरा होता है उसे ब्लू ओशियन कहते हैं। तो जो हैवी पावर की नेवी रहती है वो एकदम समुंदर के अंदर रहती है, यहाँ पे रहेगी। अब जो छोट मोट देश जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश की नेवी अगले बगल में रहती है, और इंडिया की नेवी कहीं घुस जाती है, आईएनएस विक्रमादित्य, विक्रांत लेके सोचो कहीं चल जाओ, बड़का जहाज है वहां पर। तो हम लोग की नेवी कैसी है? ब्लू ओशियन नेवी। अभी वर्तमान में इंडियन नेवी कैसी है? ब्लू ओशियन नेवी है। ब्लू ओशियन, वो कंप्लीट ब्लू ओशियन नेवी ने, जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाता है एक से ज्यादा, तो वो ब्लू ओशियन नेवी के कैटेगरी में चला जाता है। तो ऑलरेडी हम लोग के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है अभी के वक्त में, विक्रांत और विक्रमादित्य है, नहीं है कि नहीं? 2 हम रिटायर कर चुके हैं, विराट और विक्रमादित्य प्रथम, विक्रांत प्रथम, 2 को रिटायर कर दिए, 2 अभी है हम लोग के पास। तो इसने कौन सी नीति अपनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू ओशियन पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके तहत इसने किस चीज को डेवलपमेंट करना चाहा? हाँ, नौसेना का। किसका? नौसेना। पुर्तगालियों ने अपनी नौसेना स्ट्रांग करना चालू कर दिया, लेकिन इससे संभल नहीं पाता था यहाँ प्रशासन। आपके पास नौसेना रहेगी तो ऐसा नहीं है कि वहां के लोगों से आपका समर्थन नहीं रहेगा तो आप जीत जाएंगे वहां पर। इसके बाद अंग्रेजों ने फ्रांसिस डी अल्मोडा को कहा कि बेटा तुम्हारे बस का नहीं है, वापस आ जाओ। इसने दूसरा गवर्नर भेजा, अल्बुकर्क को। किसे भेजा? अल्बुकर्क। क्वेश्चन बताइए ध्यान से, पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मोडा, फ्रांसिस डी अल्मोडा, पहला फ्रांसिस डी अल्मोडा ने कौन सी पॉलिसी बनाया? ब्लू वाटर या ब्लू ओशियन पॉलिसी। इसके तहत उसने किसको मजबूत किया? अपनी नौसेना को शक्तिशाली किया। क्या किया? अपनी नौसेना को शक्तिशाली करके रख दिया। आगे देखते हैं, इसके बाद अगला गवर्नर किसे बनाया गया? हाँ, अल्बुकर्क को। किसे बनाया? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक। इसने गोवा पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? गोवा। कहां अधिकार किया? गोवा पर। अब इस नक्शा से हम लोग इंडिया के नक्शा पे चले। पहला गवर्नर बोल सकते हैं?
डिगामोआ कब आया था? 1458। दोबारा कब आया? डिगामोआ को भेज देते हैं। ये तो ऐसे भी लिखा सकता है, डी ऐसे हो जाएगा, गामा ऐसे हो जाएगा। हाँ, एक नंबर हो गया, डी गामा। किसे भेजा बाबू? फ्रांसिस डी अल्मोडा। फ्रांसिस डी अल्मोडा। फ्रांसिस डी अल्मोडा। इसने कौन सी पॉलिसी? ब्लू से लिख देते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके तहत इसने किस चीज का डेवलपमेंट किया? मजबूत नौसेना का। लेकिन इसके बाद गवर्नर बना के किसे भेजा? अल्बुकर्क। किसे भेजा गया? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को वास्तविक गवर्नर कहा जाता है। इसने सबसे पहले ना बीजापुर के शासक से युद्ध किया। बीजापुर के शासक से। बीजापुर के शासक को कोई ढोल बना के रख दिया था। मुगलों ने भी किसे जीता? बीजापुर के साथ। शिवाजी ने भी किसको जीता? पुर्तगाली भी आके किससे लड़ा? बीजापुर। बीजापुर को ढोल बना दिया, तो चारों ओर से पीट रहा है इसको। बीजापुर के शासक से क्या जीत लिया? गोवा। क्या जीत लिया? गोवा। गोवा जीत लिया। इसने उस समय के शासक जो थे दक्षिण भारत में, उस समय कृष्ण देवराय जो थे, उनसे इसका अल्बुकर्क का अच्छा संबंध था। कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय, समझ में आ गया? कृष्ण देव राय। उधर भारत में कौन एंट्री कर रहा था? बाबर। भाई 1526 का समय याद कीजिए। बाबर कब आया? 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध। आइए देखिए, 1502 में तो वास्को डी गामा आया है दोबारा, और तब ये आ गए हैं सब यहाँ पर। तो बाबर उधर अपना जाल बिछा रहा था, इधर धीरे धीरे पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे सब। तो कृष्ण देवराय से इसका अच्छा संबंध था। कृष्ण देवराय को इसने घोड़ा उड़ा बेचा था। क्या बेचा था? घोड़ा। तो भारत वाला जो घोड़ा था सब, वो उतना अच्छा नहीं था। यूरोप वाला जो घोड़ा था सब उतना ज्यादा समझदार था। सब समझदार नहीं, उन लोग की ट्रेनिंग अच्छी थी। हम लोग के यहाँ का घोड़ा का उतना अच्छा ट्रेनिंग नहीं रहता, घुसिया जाता है सब बिना मतलब का। घोड़ा घुसिया जाएगा ना 3-4 गांव को डिस्टर्ब करके रख देता है, और खूब चुप बकलोल। तो घोड़ों का व्यापार क्या करता था? किसने देखा? अल्बुकर्क। किसके साथ? कृष्ण देवराय। किसके साथ? कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय ने इसने कहा कि भाई पुर्तगाली जो है यहाँ पे तो बहुत कम मात्रा में है। कुछ कुछ पुर्तगाली कहाँ थे? केरल। और हाल फिलहाल में कहाँ कब्जा हुआ था? गोवा। तो कहा सब कि भाई पुर्तगालियों को तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा। तो जो पुर्तगाली आए थे पुर्तगाल से यहाँ नौकरी करने के लिए, 200-400 जो आए थे, उनको उसने प्रेरित किया कि तुम भारतीय महिलाओं से क्या कर लो? विवाह कर लो। अब भारतीय महिलाएं से विवाह किया तो यहाँ पर पुर्तगालियों की संख्या क्या होने लगी? बढ़ने लगी। फ्रांसिस आए सब, वो भी कहे से भाई हमारा बाल बच्चा नहीं है, यहीं की महिलाओं से क्या कर लो? ब्याह कर लो। वही एंग्लो इंडियन कहलाता है सब। समझ में गया? एंग्लो इंडियन में क्या उत्तरी अमेरिका के लोगों को रखेंगे? अफ्रीका, यूरोपीय में। तो क्या इंग्लैंड को ही केवल एंग्लो इंडियन में रखेंगे? किसमें? यूरोप वालों को। क्योंकि यूरोप वालों ने क्या किया है? हमारे पे कब्जा किया है। यूरोप वाले ने ही कब्जा किया था। तो एंग्लो इंडियन। तो इसने भारतीय महिलाओं से क्या करने के लिए प्रेरित किया? विवाह करने के लिए। विवाह करने के लिए प्रेरित किया था इसने। इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। बताइए, पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक अब पहला गवर्नर। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 से ही हो गई, जैसे वास्को डी गामा आया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर बना के किसे भेजा गया? फ्रांसिस डी अल्मोडा। किसे बना के भेजा गया? फ्रांसिस डी अल्मोडा को बना के भेजा गया। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया? फ्रांसिस डी अल्मोडा ने। पुर्तगाल में वास्तविक गवर्नर किसे माना जाता है? अल्बुकर्क ने किसके साथ युद्ध किया था? बीजापुर के शासक से क्या ले लिया? बीजापुर के शासक से गोवा। घोड़ों का व्यापार किसके साथ? कृष्ण देवराय। घोड़ों का व्यापार कृष्ण देवराय। इसने पुर्तगालियों को भारतीय महिला से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। पुर्तगाली भारत में आए तो देखिए, कोई भी आएगा तो कुछ ना कुछ नया चीज को लाएगा विदेश से यहाँ पर। तो पुर्तगालियों के वजह से भारत में पहली बार तंबाकू का प्रारंभ हुआ। किसका? तंबाकू। अब आप में से कितने लोग बता सकते हैं तंबाकू की खेती भारत में किस मुगल राजा के वक्त में?
किसके? जहांगीर। बताइए जहांगीर में बताए थे कि नहीं? पुर्तगालियों ने किस चीज की खेती प्रारंभ किया? तंबाकू। तंबाकू। उससे पहले भारत में तंबाकू का प्रचलन नहीं था और उस तंबाकू की क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। और तो कौन सी लकड़ी में लेकर इसे पीते रहता है, सिगार लकड़ियां पीते रहता है समय। तंबाकू की खेती कर दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पुर्तगालियों की एक और बहुत बड़ी देन है जिसने चालू किया था, जहाज निर्माण नहीं जी। जहाज तो हम लोग के समय पहले से था, मजबूत नौसेना नहीं थी। प्रिंटिंग प्रेस। भारत में क्या चालू किया? प्रिंटिंग प्रेस चालू किया। क्या हो गया? प्रिंटिंग प्रेस चालू हुआ। गोवा में बहुत बड़ा चर्च की स्थापना किया गया, कैथेड्रल चर्च गोवा में। गोवा में इन लोगों ने क्या किया? बहुत पुराना चर्च स्थापित किया। वो ईसाइयों का वर्तमान समय में बड़े चर्चों में वो सबसे पुराना चर्च है। किसने बनवाया था? पुर्तगालियों ने ही बनवाया था। पुर्तगाली का बहुत सारा मतलब भारत से इसका व्यापार होता था, लेकिन पुर्तगाली जो थे सब ना भारत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाए सब, क्योंकि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजकुमार से हो गया। समझ में आ गया? किससे हो गया? इंग्लैंड के राजकुमार। अब इंग्लैंड का राजकुमार अब कहता था अपनी पत्नी से कि देखो हम लोग भाई एक के देश में व्यापार नहीं ना कर सकते हैं। तो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। उस समय पुर्तगाल वालों का भारत में अच्छे खासे जगह पर कब्जा हो गया था। केरल, गोवा, मुंबई, इस सब पे क्या हो गया था? कब्जा हो गया। तो अंग्रेजों ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से जब विवाह किया तो दहेज के रूप में मुंबई बंदरगाह मांग लिया। देख रहे हैं, दहेज में पुर्तगालियों ने मुंबई को किसको दे दिया? अंग्रेज को। किसे दे दिया? अंग्रेज। अंग्रेज कौन? राजा चार्ल्स को दे दिया। अब वहां के राजा आके बंदरगाह पे बैठ के मछली मारेंगे? हाँ, नहीं कर सकते। बंदरगाह का अधिकार किसका हो गया? इंग्लैंड के राजा का। इंग्लैंड के राजा ने उठा तो यह बंदरगाह किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लो ये बंदरगाह, हमको 10-15 हजार रुपया इसका बदले में क्या करते रहना? पैसा देते रहना। तो भारत में पुर्तगालियों का क्या अंग्रेजों से झगड़ा हुआ है? फ्रांसीसियों से हुआ है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ है। डचों के बीच में वेदरा का युद्ध हुआ है। तब हुआ है। अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उनका दो लोगों से झगड़ा नहीं हुआ, अंग्रेज और पुर्तगाली। ये लोग आपस में साढ़ू भाई थे लोग। समझ में आ गया कि नहीं गया? इंग्लैंड के राजा का विवाह किससे हो गया? हाँ, कैथरीन से हो गया था। और बंबई बंदरगाह क्या मिल गया? दहेज। अब पुर्तगाली ने कहा कि अब हम क्या करें भाई, अब हम दहेज के चक्कर में हम चौपट नहीं ना होंगे। तो इंग्लैंड वाला ने कहा कि देखो हम शासन कर ले रहे हैं कहां पर? भारत पर। और तुम साड़ू भाई तुम शासन कर लो ससुर जी इंडोनेशिया पर। ये करेगा इंडिया पे और ये करेगा इंडोनेशिया पर। पूरी दुनिया इनके बाप की है। और इंडोनेशिया को पकड़ के ये सब क्या कर दिया? गुलाम बना लिया। इंडोनेशिया भी खनिज संपदा से भरा हुआ। जिप्सम वहां पे ज्यादा मात्रा में है। बांगडुंग से सिनकोना का उत्पादन होता है। उस समय मलेरिया से बहुत लोग मरते थे, इंडोनेशिया से जाता था। वहां पर खनिज वगैरह, खेती, हर चीज था। तो पुर्तगालियों ने क्या कर लिया? इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया। ये पुर्तगाली चोर थे सब, बहुत बड़ा चोट्टा था सब, चोर। इसने कहा कि भाई बंगाल की खाड़ी में लूट मार से बहुते पैसा आएगा। तो पुर्तगालियों ने ना बंगाल की खाड़ी को लूट का अड्डा बना दिया था। यहाँ जो मिलता था उनको क्या करते थे? लूटते। डच भी लूटते थे सब, और पुर्तगाली भी क्या करते थे? लूटते थे सब। तो बताइए पुर्तगालियों का भारत में ज्यादा दिलचस्पी या इंडोनेशिया में? लेकिन अगर उसकी कैथरीन का विवाह नहीं हुआ रहता तो क्या यहाँ भी लड़ाई होता कि नहीं होता? पक्का लड़ाई हुआ रहता। तो कई गो लड़ाई तो सोच रहा ब्याह के वजह से टलल है। जैसे देखिए जोधाबाई, नहीं देखे? आमेर वगैरह। हालांकि लेकिन जोधाबाई बहुत अच्छी थी, समझदार थी, वो दूरदर्शी थी, बकलोल नहीं थी। नूरजहां की तरह ताजमहल बनवाओ, इतना दुदौला का मकबरा बनवाओ, इतने अपने लिए जोधाबाई कुछ बनवाई है? नहीं। उसने अकबर को अकबर बादशाह बना दिया। अगर मान के जो दिन भर का दिमाग चाटती तो वो बैल की तरह हो जाता है। आगे बढ़े, बताइए पुर्तगालियों ने सबसे ज्यादा अधिकार भारत पे किया कि इंडोनेशिया पर? हाँ, इंडोनेशिया पर। पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को अंग्रेजों को दहेज में दे दिया? मुंबई बंदरगाह को अंग्रेजों को दहेज में दे दिया। बाकी बचे एरिया पर पुर्तगाली बचे रह गए। बाकी बचे एरिया पर पुर्तगाली बचे रह गए। पुर्तगाली लास्टली बचे रह गए कहां पर? गोवा। लास्टली कहां बचे? गोवा। क्योंकि गोवा पर कब्जा किसके समय हो गया था? अल्बुकर्क। किसके समय? अल्बुकर्क। किससे छीना था? विजय। तो यहां पर पुर्तगाली क्या थे? रहते थे यहां पर।
देश जब आजाद हुआ 1947 में, तो पुर्तगाली कहते हैं तो हम कहाँ आजाद किए हैं तुम, ब्रिटेन ने ना आजाद किया है, हमने आपको आजाद नहीं किया है। तो जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो गोवा पर तिरंगा झंडा नहीं लहरा रहा था, भारत का बीख चढ़ गया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये लोगों ने डिस्कस किया कि भाई जब भैंस आ गई है, पगहा कहाँ जाएगा, यो आएगा यहाँ पर। अभी काहे लिए मच मच कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा मत मान, आज नहीं तो कल इसको तो हम लोग कब्जा करेंगे। 1961 का समय है। 1961 में पूरे यूरोप वाले क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में जूझे हुए थे, क्योंकि रूस परमाणु बम लेके अमेरिका से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा था। महज 150 किलोमीटर मतलब कौन सी होता है, यहां से भागलपुर लगभग 150 किलोमीटर है, पटना से भागलपुर, मतलब आप एक राज्य भी नहीं जा रहे हैं, सामने खड़ा था अमेरिका के, कौन, परमाणु बम लेके। अब पूरा परमाणु बम पनडुब्बी लगा के पूरा, एक दूगो नहीं परमाणु, पूरा परमाणु बटालियन लेके खड़ा था। और उधर अमेरिका चढ़ गया था परमाणु बम मारने के लिए रूस पर, जापान की ओर से। पूरी दुनिया भयानक लड़ाई में चल रही थी। पुर्तगाल वाला अमेरिका को कह रहा था कि हाँ चाचा हम आपके साथ हैं। रूस ने कहा पुर्तगाल वाला साथ दिया तो बर्बाद कर देंगे, तो भारत ने इधर गोवा पर हमला कर दिया। पुर्तगाल कहां बिजी था, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहां था, क्यूबन मिसाइल, क्योंकि उस पूरी नौसेना लेके तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी में जुटे थे सब। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, पुर्तगाल सब डराइल था सब रूस से कि पगला है, मार देगा यहाँ पे। हम लोग कहाँ मारेंगे, लोग रूस को सोच रहा मारेंगे लोग तो खत्म होगा, इतना बड़का है, सोच रहा दौड़ा दौड़ा मारना पड़ेगा, कहाँ कहाँ मारेंगे। और ये परमाणु मिसाइल लेके कहाँ बैठा था, क्यूबा में। सोचिए यहाँ लेके चला आया था परमाणु मिसाइल लेकर। अब अमेरिका इन से कहा कि तुम लोग अपनी अपनी नौसेना लगा के यहाँ रूस को रोको, चला रहा है सोच रहा पूरा यहाँ पे। तो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस सब अपनी नौसेना लगा के किसको रोक रहे थे, रूस को। अब भारत ने यहाँ सेना लगा दिया, ऊपर से लगा दिया वायुसेना, ऊपर से क्या लगा दिया, वायुसेना। और सामने देखिए, सामने समुद्र में लगा दिया नौसेना, अब पीछे से लगा दिया थल सेना, और ऊपर उड़ा दिया वायुसेना। पुर्तगाल वाला कह रहा है भागने देगा रे हमको, भागेंगे किधर से। भारत ने कहा कि ठीक है तुमको कुछ समय देते हैं। पुर्तगालियों ने आदेश दिया कि गोवा को बर्बाद कर दो, बारूद लगा के उड़ा दो। कहां से आदेश आया, पुर्तगाल कि बर्बाद कर दो गोवा में जो कुछ है वहां पर। तो भारतीय नौसेना और वायुसेना और थल सेना कहा कि चोट्टा एगो माचिस जलाएगा ना तुम लोग, वह तुम यहाँ एगो कुछ छिटपुटिया फोड़ तुम देखते हैं, तुम्हारा कोई नहीं जाएगा यहाँ। तो उन लोगों ने कहा कि सर हम आपका आदेश मानते हैं, हम यहाँ बम विस्फोट बारूद लगा के उड़ाएंगे ना तो हम लोग वापस नहीं आ पाएंगे। तो इन लोग को अपना जान प्यारा था, नौसेना, वायुसेना, थल सेना तीनों ओर से घेर ली। कही कि तुम लोग का जो आदेश गया भाड़ में, इन सबको एगो जहाज पे ला दो। तो लाया गया केरला से जहाज, जहां से वास्को डिगामा खरीदा था एगो। वास्को डिगामा एगो अपनो जहाज खरीदा था ना, वही पे मसाला लादा था, उस पे किसको लादा गया, पुर्तगालियों। कहाँ भेज दिया गया, पुर्तगाल। लो बिना मसाला का भेजा गया, मसाला लगा के नहीं भेजा गया, बिना मसाला भेजा गया। कहा कि चट्टा कहीं का 1498 से लेके 1161 तक यहाँ इस ऑपरेशन को कहा गया विजय ऑपरेशन। 1961 में गया था, कहा गया 1961। कौन ऑपरेशन चलाया गया, हाँ 1961 में ऑपरेशन विजय। किसे खाली कराया गया, पुर्तगालियों से और गोवा। ये बताइए टाइमिंग देखा गया, कोई खतरनाक टाइमिंग था, एक नंबर सटीक टाइमिंग था। का अंग्रेजी में कहा जाता है हीट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, लोहा जब गर्म हो तभी उस पर मार करो। यही काम कर दिया चाइना। भारत ने 1961 में किसको धोया, गोवा को। पूरी दुनिया का ध्यान कहां था, क्यूबन मिसाइल क्रॉसेस, क्योंकि यहाँ एक देश है क्यूबा और रूस का साथी है, यहाँ पूरा परमाणु बम भर दिया। कहा कि सीधे मारेंगे यहाँ से, अमेरिका उड़ जाएगा यहाँ पर। अब पगला गया अमेरिका, सोच रहा कैसे क्या करेंगे, अमेरिका मारता भी है तो कौन जाएगा, क्यूबा, उसको क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। इसी का साथ देके चाइना ने क्या किया, भारत पर हमला कर दिया 1962 में। 1962 में क्या ले लिया, अक्साई चीन ले लिया 1962 में। बुझू क्यूबा के पास आज तक अपना परमाणु मिसाइल नहीं है, कहां से लगा देगा, है क्यूबा के पास मिसाइल। हम क्या बोले, हाँ नहीं सुनाई देता है।
अरे क्यूबा का जगह पर किसने कब्जा किया हुआ था? रूस। अभी अमेरिका कैसे गया अफगानिस्तान से? गया ना। वैसे ही यहाँ पे कौन था? रूस। पूरा मिसाइल किसका था? रूस। क्यूबा के पास कहां से मिसाइल चलाएगा? बैठ जाओ। यहां पर 1962 में किसने हमला कर दिया? चाइना। चाइना के पास उस समय एयरफोर्स नहीं थी। उस समय चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी। अब भारत के समय उस समय चाइना से डबल पावर का एयरफोर्स था, लेकिन भारत ने एयरफोर्स का इंटरवेंशन नहीं कराया, क्योंकि नेहरू को लगता था कि अगर एयरफोर्स का इंटरवेंशन करा देंगे तो युद्ध बहुत बड़े पैमाने पर हो जाएगा। नेहरू को लगा कि यूएनओ की तो स्थापना हो ही गई है, वकील तो ये थे ही, कहे कि हम तो केस लड़के लिए लेंगे। जज वकील तो नहीं, अभी तो केसे चल रहा है यहाँ पर। भारतीय वायुसेना अगर उस समय हमला की रहती ना, चाइना कुछ नहीं कर सकता। और वो युद्ध तभी खत्म हुआ जब भारतीय वायुसेना लद्दाख पर पहुंची तब, अदरवाइज में नहीं खत्म हुआ रहता। तो एक जगह हम लोगों ने विजय ऑपरेशन किया, दूसरी जगह हम लोगों ने क्या गंवा दिया? अक्साई चीन को गंवा दिया यहाँ पर। और चाइना को हरा देना अभी के वक्त में बहुत मुश्किल। उसके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, संख्या है, हर चीज है उसके पास। और हम लोग के पास अपने देश का क्या है? 40 राइफलों तो नहीं है हमारे देश में। ये बहुत बड़ी समस्या है। आप समझ में आ गया आपको पुर्तगालियों के बारे में? भारत में आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद कौन आया था? इंग्लैंड। पुर्तगाल में सबसे पहले वास्को डी गामा पहली बार कब आया? दूसरी बार 1502। पुर्तगालियों ने पहला गवर्नर किसे बनाया? फ्रांसिस डी अल्मोडा। फ्रांसिस डी अल्मोडा ने कौन सी पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी। किसको सुदृढ़ किया? नौसेना। पुर्तगालियों ने अगला गवर्नर किसे बना? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक गवर्नर, पहला गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मोडा। वास्तविक गवर्नर अल्बुकर। अल्बुकर ने भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए पुर्तगालियों को प्रेरित किया। बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया। कृष्णदेवराय से घोड़े के लिए व्यापार किया। पुर्तगालियों ने भारत में कौन से प्रेस की स्थापना किया? प्रिंटिंग प्रेस। उससे पहले भारत में प्रिंटिंग प्रेस था? नहीं, हाथे से लिखा जाता था। अगर किसी का कॉपी करना है, फोटोकॉपी करना है, तो क्या करना था? हाथ से लिखना था। अब भारत में पहली बार छपाई खाना किसने चालू किया? पुर्तगाल। इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए फ्री में बाइबल वगैरह छाप छाप के क्या किया था? भेजा था। कई लोगों में बाइबल वगैरह को क्या किया गया था? बांटा गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे लोग।